आज मैं जाने वाला था कनाडा के शहर एडमिंटन में, क्योंकि दोस्तों कल मेरा सेल्फ पिप का एग्जाम है। सेल्फ पिप आइल्स की तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। एडमिंटन शहर मेरे शहर ग्रैंड प्रेरी से लगभग 460 किलोमीटर है, जिसको कवर करने के लिए हमें 4.5 घंटे लगने वाले थे। इस रास्ते को हम फ्लाइट से भी कवर कर सकते थे, गाड़ी से भी, पर मैंने सबसे कन्वीनियंट और सबसे अफोर्डेबल रास्ता चुना, जो कि थी बस। और मुझे क्या पता था कि ये ट्रिप मेरी इतनी यादगार बनने वाली है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बस। और मैं आपको इसका बजट बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो ये देखो भाई, यहाँ पे चार्जिंग लगाने के लिए जैक, अच्छा खासा लेग स्पेस, और साथ ही में गार्बेज बैग भी था। आसपास बिल्कुल भी भीड़ नहीं, और इसकी विंडो तो देखो इतनी बड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्विट्जरलैंड में किसी एक्सपेंसिव ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। 4.5 घंटे के सफर के बाद दोस्तों मैं अब पहुंच चुका था अपने हॉस्टल में। हॉस्टल क्या होते हैं आप सब यही सोच रहे होगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हॉस्टल है हर एक सिटी, हर एक कंट्री में एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप शेयर्ड स्पेस में रह सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवल करना है विद द मिनिमल बजट, तो वो हमेशा हॉस्टल में रह सकते हैं रेदर देन बुकिंग अ फुल होटल रूम। और आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे आपका एक अलग से लॉकर रूम होगा। जैसे कि मेरा बेड नंबर 2 है, तो मुझे लॉकर नंबर 2 मिला हुआ है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें मिला है एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, शीट, तकिया और चार्जर का आउटलेट भी है। और इसी साइड में भाई लाइट भी है। अगर आपको रात को लाइट ऑन करके सोना है तो आप वो भी कर सकते हो बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये सेफ होता है? तो हाँ भाई दोस्तों, 100% सिक्योर होता है। बाकी आप गूगल रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। मेरे हॉस्टल में तो सिक्योरिटी भी थी कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता बिना एक्सेस के। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम का कैसा सिनेरियो है। तो भाई मैं तो देखते ही खुश हो गया था कि इतना साफ वॉशरूम। तो यहाँ पे जैसे आपके नहाने के लिए अलग अलग शावर रूम्स है, और ये भी कितने ज़्यादा क्लीन है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्लीननेस का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी भाई यहाँ पे। और उसके बाद आपको मिलते हैं अलग अलग टॉयलेट्स। यहाँ पे देखो भाई, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉयलेट्स हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि भाई काफ़ी ज़्यादा साफ। तो मुझे यहाँ आने से दोस्तों एक दिन पहले पता चला था कि यहाँ पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने वाली है। तो मैं अपने ही साथ में इंडियन कॉस्ट्यूम भी लेके आया था। तो चलो दोस्तों, अब टाइम होता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का एडमिंटन में। तो फटाफट आपका भाई आ जाता है कपड़े चेंज करके और दिखाता है आपको भी मेरी इंडियन लुक। तो ये देखो भाई, तुम्हारा भाई कुर्ता पजामा पहन के पूरा रेडी हो गया था, हैंडसम छोरा। राम राम भाई सारे ने। तो भाई कमेंट में बताना कि तुम्हारे भाई की लुक कैसी थी। तो दोस्तों जैसे ही मैं जगन्नाथ जी के पास पहुंचा, रथ यात्रा तो हो चुकी थी, पर अब समय था आरती का। तो बड़े ही अच्छे समय पे मैं वहां पे पहुंचा, और मुझे वहां पे कुछ लोग जानकार भी मिले जो कि मेरे शहर से ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन करने गए थे। फिर दोस्तों हम सबने बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ भगवान जी की आरती करी, और साथ ही में पाया भाई प्रसाद। तो वहां से फ्री होके फिर तुम्हारा भाई पहुंच गया था वेस्ट एडमिंटन मॉल, जो कि कनाडा में काफी ज्यादा फेमस। यहाँ पे काफी फेमस बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी शूट हुए हैं, पर ये आप सबका होमवर्क है कि आपको फिगर आउट करना है कि कौन से गाने। मैं इतना आइडिया दे सकता हूँ कि यहाँ पे कटरीना कैफ और अक्षय कुमार का गाना शूट हुआ था। और हाँ दोस्तों, जितना इस मॉल को खूबसूरत सुनाई था, असल में भी इतना ही खूबसूरत पाया। तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स थे जो मेरे शहर में नहीं मिलते। दोस्तों अब शुरुआत होगी थी अगली सुबह की, यानी कि उस दिन की जिस दिन मेरा एग्जाम है। तो मैं सुबह सुबह उठ के डाउनटाउन घूम ही रहा था। मैंने देखा कि पास ही में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, और मुझे भूख भी लग रही थी। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने देखा अरे वाह, इतना सुंदर रेस्टोरेंट, गणपति बाबा की भी फोटो है, पर ये रेस्टोरेंट खाली था। तो मैं कहा वाह, मजा ही आ जाएंगे आज तो। इनका पहला कस्टमर सुबह सुबह मैं ही बोनी कराऊंगा। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर करी थी वेजी थाली, जो कि देखने में इतनी स्वाद थी, और उसके साथ में मसाला चाय। मतलब तुम ये देखो, पूरी ऐसे आई हुई थी प्रेजेंटेशन में। तो मैं इन्हें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और स्वाद में तो भाई 10 आउट ऑफ 11। मतलब मैंने नॉर्थ अमेरिका में इतना टेस्टी फूड नहीं खाया, वो भी इस डिसेंट प्राइस में, और इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वांटिटी इनकी थी। तो मैं फ्री शाउट आउट दूंगा। तो दोस्तों जो भी एडमिंटन जा रहे हैं या वहाँ पे रहते हैं, वाई नॉट इंडिया बार एंड ग्रिल का खाना जरूर ट्राई करना, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों पेट पूजा करने के बाद मैं चला गया था एग्जाम देने। एग्जाम तो मेरा एकदम वंडरफुल हो ही गया था, उसका रिजल्ट भी आ गया। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो भाई मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। तो उसी दिन शाम को मेरे दोस्तों का फोन आया कि भाई हम भी इसी शहर में आए हुए हैं, चलो वापस साथ में जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। उससे पहले तो दोस्तों फिर हम आ गए थे बड़े ही फेमस रेस्टोरेंट गोगीज गली में, जहां पे मैंने अपने दोस्तों के साथ काफी तरीके की चाट लपेट दी, और साथ ही में भाई राज कचौरी भी। तो भाई ये भी काफी ज्यादा स्वाद थी। राज कचौरी मैंने लास्ट टाइम इंडिया में खाई थी। बस भाई यहाँ पे भी फिर से पेट पूजा करने के बाद निकल दिए थे हम अपने शहर की तरफ। वीडियो को यहीं पे समाप्त करके मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। राम राम भाई।